सो हम लोग अपने डेटा एनालिसिस में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है मर्ज चैप्टर पाइथन पैंडास में। लास्ट के क्लासेस में हमने सीखा था ग्रुप बाय और कॉन्कैट। कॉन्कैट में भी हम दो डेटा फ्रेम को ऐड करते हैं। लाइक हमारे पास जैसे एक इंडिया का डेटा है और एक यूएस का डेटा है, तो उन दोनों को हम रो वाइज ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद हमारे पास एक बिगर डेटा फ्रेम आ जाता है। ये जो कंसेप्ट है मर्ज का, ये एसक्यूएल के एक चैप्टर से मैच करता है जिसको ज्वाइंस कहते हैं। तो एसक्यूएल में हम लोग जिसको ज्वाइंस कहते हैं उसको हम लोग पाइथन पैंडास में मर्ज के थ्रू अचीव कर सकते हैं, जो ज्वाइंस करते हैं। एसक्यूएल में मेनली चार ज्वाइन होते हैं: लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन और फुल ज्वाइन। अभी ये ज्वाइन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारा कुछ अब हम लोग अभी समझेंगे। पर उसको समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि ये ज्वाइंस एक तरीके के रिलेशनल टेबल्स पे काम करते हैं। रिलेशनल टेबल्स, ये टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, रिलेशनल टेबल्स या रिलेशनल डेटाबेसेस। सो रिलेशनल टेबल्स या रिलेशनल डेटाबेसेस ये एक टर्म है। इसका मतलब ये है, एक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, इंपोर्ट पैंडाज एसपीडी किया और यहाँ पे हमने एक डेटा फ्रेम बनाया df1, जिसको pd डॉट डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर से बनाया। ये एक डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी में 3 शहरों के नाम हैं: न्यूयॉर्क, शिकागो और ऑरलैंडो। 3 शहर हैं और उनके टेम्परेचर आज क्या क्या हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है, 21, 14 और 35। जब हम इसका डेटा फ्रेम बनाते हैं तो ये टेबल हमारे सामने आ जाता है। हमारे लिए अभी ये टेबल इम्पोर्टेंट है। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं 3 शहर हैं और उनके नाम हैं न्यूयॉर्क, शिकागो और ऑरलैंडो और उनका टेम्परेचर। फिर इसी तरीके से एक और डेटा फ्रेम बना, यहाँ पे भी शिकागो, न्यूयॉर्क और ऑरलैंडो 3 शहर हैं। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, बट 3 शहर हैं और इनकी ह्यूमिडिटी दी हुई है। तो यहाँ पे उन 3 शहरों का टेम्परेचर एक डेटा फ्रेम में दिया हुआ है और उन 3 शहरों की ह्यूमिडिटी एक इसमें दी गई है। दो अलग अलग डेटा फ्रेम में हमें दो अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं सेम सेम सेट ऑफ सिटीज की। तो यहाँ पे ये आ जाता है। नाउ आप अगर इन दोनों को कायदे से देखें, सिटी टेम्परेचर और सिटी ह्यूमिडिटी, तो इन दोनों ही टेबल्स में जो ये सिटी कॉलम है ये कॉमन कॉलम है। तो ज्वाइन तब लगता है, जैसे ये जो कॉमन एरिया आपको दिख रहा है ये कॉमन एरिया ज्वाइन कहलाता है। ये कॉमन एरिया तब लगता है जब इंटरसेक्शन होता है। यानी इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जब दो टेबल में या दो सेट में हमें कॉमन वैल्यूज पता, हमारे पास कॉमन वैल्यूज हो। एक सिंपल सा एग्जांपल और हो सकता है जहाँ पे हम लोगों के पास मान लीजिए एक टेबल में सारे प्रोडक्ट्स हों। So let's open Google Sheet here. मान लीजिए हमारे पास जो टेबल 1 है उस टेबल का नाम है प्रोडक्ट्स। तो मैं इस शीट में ही उसको प्रोडक्ट्स नाम से सेव कर देता हूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट्स में यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी है, यहाँ प्रोडक्ट का नेम है और यहाँ पे उसका प्राइस है। ओके, मान लीजिए आईडी 1 है और उस प्रोडक्ट का नाम है चाय और इसका प्राइस है 18। इसकी आईडी है, प्रोडक्ट की आईडी है, मान लीजिए ये चीज़ है और इसका प्राइस है 25। ऐसे कुछ यहाँ पे लिखा है। एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, इसका नाम है ब्रेड और इसका प्राइस है 55। ये 3 हमारे पास प्रोडक्ट हो गए। शीट एक ही है। इस शीट को हम कह सकते हैं कंपनी डीबी, यानी हमारी कंपनी का डेटाबेस है। और इस डेटाबेस में एक टेबल है जिस टेबल में ये दिया हुआ है। दूसरा टेबल जोड़ते हैं। इस टेबल, ये जो टेबल है यहाँ पे सेल्स का डेटा है, तो यहाँ पे इसको हम ऑर्डर आईडी कह देते हैं। यहाँ पे ऑर्डर डेट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा
PID यानी कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट डेट। ये चार, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी बिकी। अब ऑर्डर ID 1, ऑर्डर डेट मान लीजिए, मैं ऐसे भी सिंपल भाषा में लीजिए 1 जून। 1 जून को प्रोडक्ट ID नंबर 1 के 5 क्वांटिटी सेल हुई, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा 2, और यहाँ पे लिखा 5 जून को प्रोडक्ट ID नंबर 2 के 10 क्वांटिटी सेल हुई। अब इन दोनों टेबल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ID है, लेट्स कॉपी दिस टेबल फ्रॉम हियर जस्ट टू अंडरस्टैंड। हम इस टेबल को यहाँ पे शेयर कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट ID है, इसको हम एक कलर कर देते हैं, रेड कलर। वो ये प्रोडक्ट ID सेम है, तो यानी कि दो टेबल हैं, कहने को ये दो अलग अलग टेबल्स हैं। ये एक टेबल है, वो दूसरा टेबल है, दो अलग अलग टेबल्स हैं, मगर जो इन दोनों टेबल में कॉलम है वो कॉमन है। तो जब ऐसा होगा कि अभी तक हम जो डील कर रहे थे, वो डील कर रहे थे ऐसे टेबल से जहाँ पे एक ही टेबल में डेटा था। अब हम जो डील कर रहे हैं वो डील कर रहे हैं ऐसे डेटा से जहाँ पे डेटा दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में मौजूद होता है। तो अब वापस आते हैं इस कंसेप्ट पे। तो यानी आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिटी टेम्परेचर है, यहाँ सिटी ह्यूमिडिटी है। कॉमन कॉलम क्या है? सिटी। और उसमें शिकागो, न्यूयॉर्क और ऑरलैंडो। आपको सबसे पहले देखना होगा कि ये तीनों वैल्यूज भी कॉमन है। तो जब ये तीनों वैल्यूज कॉमन है, शिकागो, न्यूयॉर्क, ऑरलैंडो, तीनों वैल्यूज भी कॉमन है, और अब यहाँ पे हमें सिर्फ लिखना होता है PD डॉट मर्ज। और PD डॉट मर्ज में दो पैरामीटर होते हैं, DF1 और DF2, यानी पहला टेबल का नाम और दूसरे टेबल का नाम। जो पहला डेटा फ्रेम है उसका कॉमा दूसरा डेटा फ्रेम। और इस तरीके से हम ऑन ऑन में ये लिखते हैं कि वो कौन सा कॉलम है जिस पे हम इन्हें ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो ऑन ऑन में वो कॉमन कॉलम का नाम लिख दिया जाता है सिटी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारा सिटी, टेम्परेचर, ये सब आ गया। अगर हम यहाँ पे ज्वाइन करते तो ज्वाइन करने में हमारे पास ये सिंपल सा ज्वाइन हो जाता। जैसे हम इतना पार्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं import pandas as PD और df इज इक्वल टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट ट्राई की है हमारे क्लिपबोर्ड से रीड कर पाता है कि ना, वो अभी नहीं करवा रहा, लोकल में कर सकता है। तो हम लोग वापस से इसी को ही कॉपी कर रहे थे। कुछ डेटा यहाँ पे बदल देंगे तब आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे मान लीजिए हम 3 शहरों के नाम लिख देते हैं, दिल्ली, मुंबई और कानपुर। 3 शहरों के नाम हम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये हमारा DF1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये DF2 है। यहाँ पे भी सेम लिखते हैं, और सिटी के यहाँ पे टेम्परेचर की जगह पे विंड स्पीड लिख लेते हैं। मान लीजिए विंड स्पीड यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ 3 की विंड स्पीड चल रही है। तो यहाँ पे ये DF2 होगा। तो ये DF2 हमने लिखा। तो अब आप देखिए DF1 और DF2 में सिटी वाला कॉलम कॉमन है, तो हम लिख देंगे PD डॉट मर्ज DF1 कॉमा DF2। अगर हम सिर्फ इतना लिख देते हैं तब भी वो समझ जाएगा, क्योंकि सिटी वाला कॉलम दोनों में कॉमन है। उसका नाम यहाँ भी सिटी है और यहाँ भी सिटी है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं शहर। तो DF1 में उस कॉलम का नाम है शहर, ठीक है। और DF2 में उस कॉलम का नाम है नगर। ये चीज समझ में आ रही है आप लोग के? अब की बार क्या हुआ है कि ऑल्दो उनके मतलब सेम है,
एक शहर है और एक नगर है, उनके मतलब सेम है पर उनके जो लेबल है वो अलग अलग है। पहले केस में लेबल दोनों के सेम थे, अब की केस में दोनों के नाम अलग अलग कर दिए बट उनका मतलब सेम है। तो अब अगर हम कहते हैं पी डी डॉट मर्ज, यानी इन दोनों को ज्वाइन करके एक अलग नया डेटा फ्रेम बनाए जिसमें सब वैल्यू हो, तो ये df1 और df2 हम मर्ज कर देते हैं। तो देखिए अब ये एरर आ जाएगा। एरर इसलिए आ रहा है, कह रहे हैं कि नो कॉमन कॉलम्स टू परफॉर्म मर्ज ऑन, उसको कॉमन कॉलम नहीं मिल पा रहा है। सो इसके लिए हमारे पास दो पैरामीटर और होते हैं जिसमें हम कहते हैं लेफ्ट ऑन और राइट ऑन। अब देखिए जब हम लिखते हैं df1 और df2 ऐसे लिखते हैं, तो df1 लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट में लिखा है। अगर हम इसको सामने से देखें, ये लेफ्ट लिखा है और ये राइट लिखा है, df2 राइट में लिखा है। ओके, तो लेफ्ट में उस कॉलम का नाम क्या है, यानी df1 में उसका नाम है शहर, SHEHER, जो भी शहर की स्पेलिंग हो हमने ये लिखी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेफ्ट में उसका नाम है शहर और राइट में उसका नाम है नगर। ऐसे दो हमने लिख दिया। अब आप देखेंगे वो हमें वैल्यू को दे देगा। ठीक है, बाद में हम इसमें से ड्रॉप कर सकते हैं कोई भी एक, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ऐसे लिख दें डॉट ड्रॉप नगर एक्सिस इज इक्वल टू कॉलम्स। आपको पता ही है कि पंडास में हम एक आउटपुट में इस तरीके से और मेथड्स को भी अप्लाई करके अपना काम कर सकते हैं। सो जब हम ये करेंगे तो इसमें से ये ड्रॉप हो जाएगा। मैं आप लोगों को याद रहे इसलिए मैं इसको दो अलग अलग स्टेप्स में कर लेता हूँ, फिर हम इसमें से ड्रॉप करें। आगे हम लोग और भी एफिशिएंट तरीके सीखेंगे, बट ये एक बेसिक तरीका आपको समझाने के लिए है कि अगर हमारे पास दो अलग अलग टेबल में डेटा आ रहा है और उन दोनों टेबल में एक वैल्यू कॉमन है, एक कॉलम कॉमन है, तो उस कॉमन कॉलम के ऊपर हम लोग ऐसा मर्ज लगा सकते हैं जो कि ज्वाइन होता है। और बाय डिफॉल्ट ये सारा ज्वाइन इनर ज्वाइन होता है। बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन होता है। इनर ज्वाइन का क्या मतलब है, इनर ज्वाइन में आप देख रहे हैं कि वही वैल्यूज आ रही हैं जो कॉमन है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जो ये हमारा शहर है इसमें हम लोग चार शहरों के नाम लेते हैं। दिल्ली, मैं थोड़ा सा बीच में आपसे इंटरेक्ट करना चाहूंगा, तो कशिश है, अलीना, आपको ये चीज समझ में आ रही है लेफ्ट वाला डेटा फ्रेम हम किसे कह रहे हैं, बताएं। चाहे आप मैसेज में टाइप करिए या फिर बोल के भी बता सकते। तो लेफ्ट वाला वो है जिसको हम पहले लिख रहे हैं, राइट, यहाँ पे, और राइट वाला वो है। तो अब देखो लेफ्ट वाले में हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कानपुर और लखनऊ की एक अलग से शहर जोड़ रहे हैं और इसका भी तापमान यहाँ पे लिख रहे हैं। मान लीजिए इसका तापमान 40 ऐसे लिख दिया। ये चीज क्लियर है आपको। तो अभी लेफ्ट वाले टेबल में कितने वैल्यूज हैं, सो लेफ्ट वाले में जैसा आपने जवाब दिया 4 है, ठीक है, और राइट वाले में 3 है। इनमें कॉमन कितने वैल्यूज हैं, देखो दिल्ली, मुंबई, कानपुर कॉमन है, राइट। तो ये जो इनर ज्वाइन है ना, ये सिर्फ वो आउटपुट रिटर्न करेगा जो जहां पे कॉमन वैल्यूज होंगे। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ। तो जब हम इस बार मर्ज करेंगे ना, तो आउटपुट हमें सेम ही आने वाला है। ठीक है, आउटपुट सेम आने वाला है, चाहे हम इसको ड्रॉप भी कर दें, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, कानपुर आ रहा है, क्योंकि हमने ये नहीं बताया कि किस टाइप का ज्वाइन लगाना है। और जब हम ये नहीं बताते कि किस टाइप का ज्वाइन लगाना है, तो वो अपने आप जो है इनर ज्वाइन लगा देता है। इनर ज्वाइन में दोनों टेबल में
जो शहर कॉमन है वही आएंगे। पर अगर मैं हाउ लिख दूं, राइट, हाउ इज इक्वल टू, और हाउ में लिख दूं लेफ्ट, ओके, हाउ में मैंने लिख दिया है लेफ्ट। अब लेफ्ट में देखिए क्या हो रहा है, लेफ्ट वाले केस में ये पूरा रंगा हुआ है, इसका मतलब है लेफ्ट ज्वाइन में वो वैल्यूज आएंगी जो लेफ्ट में तो सारी हैं, और राइट की केवल वो वैल्यू आएंगी जो कॉमन है। यानी लेफ्ट में दिल्ली, मुंबई, कानपुर और लखनऊ चारों आएंगे क्योंकि वो लेफ्ट में हैं, और राइट में से केवल वही वाले आएंगे जो राइट वाले में है। तो अब हम लोग इसको कंफ्यूजन को बढ़ाने के लिए क्या कर देते हैं कि जो राइट वाला है उसमें आर से रायपुर जोड़ देते हैं। राइट वाले में एक रायपुर एक्स्ट्रा है, और इसकी हवा मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही है, और लेफ्ट वाले में लखनऊ जोड़ा है, एल से लेफ्ट, एल से लखनऊ। यानी इसमें हमने ये, इसमें ये एक्स्ट्रा है, इसमें ये एक्स्ट्रा है, आर फॉर राइट, ठीक है। अब आप जो है यहाँ पे देखिए इसमें रायपुर है, तो जब हम लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे ना, कहीं तो इसमें गलती हुई है हमारी। यहाँ पे एक एरो इन्वर्टेड कॉमा बाद में, ये देखिए, तो लेफ्ट वाले से लखनऊ आ गया, लखनऊ का टेम्परेचर था इसलिए उसका टेम्परेचर भी आ गया, और लखनऊ की विंड स्पीड नहीं है क्योंकि लखनऊ का यहाँ पे कोई भी विवरण नहीं है, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसलिए उसके आगे नैन लिख के आ गया, नॉट अ नंबर, नल वैल्यू आ गई क्योंकि लखनऊ का विंड स्पीड पता ही नहीं है। तो ये लेफ्ट ज्वाइन का काम है। अगर हम यहाँ इनर लिख देंगे तो वो सारे आ जाएंगे जो दोनों में कॉमन है, यानी दिल्ली, मुंबई, कानपुर ही वो 3 शहर हैं जो दोनों में कॉमन है, लखनऊ और रायपुर दोनों में अलग अलग हैं। तो अब देखिए इनर में क्या होता है, ये आगे, और राइट अगर लिखेंगे आर फॉर राइट तो आप देखेंगे राइट वाले में रायपुर आ जाएगा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे राइट आ गया। अच्छा, हम लोगों ने क्योंकि दूसरे वाले का वही ड्रॉप कर दिया है इसलिए वो दिखा नहीं रहा है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो। तो इसके नगर, क्योंकि नगर में ही लिखा हुआ है रायपुर, तो वो नगर में रायपुर लिखा है, शहर में नहीं लिखा है, ओके। अगर दोनों के नाम सिटी होते, दोनों के नाम ऐसे सिटी लिखा होता तो आपको दोनों में नैन नैन करके दिखता। सो प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये समझ में आया, तो राइट के केस में रायपुर का नाम आएगा और उसका टेम्परेचर वगैरह नहीं पता होगा, और लेफ्ट के केस में लखनऊ का नाम आएगा और उसका नगर वगैरह नहीं पता। तो इसको जो दूसरी टेबल है, ये देखो, ये पहली टेबल का डेटा इधर, इस यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन हम खींच सकते हैं, इस लाइन के इधर पहली टेबल का डेटा, इस लाइन के इधर दूसरी टेबल का डेटा। तो जो पहली टेबल का डेटा है वो तो पूरा है क्योंकि लेफ्ट है, और दूसरी टेबल का डेटा है उसमें कुछ वैल्यू मिसिंग है, और यही अगर हम राइट करेंगे तो राइट हाफ जो है टेबल का उसमें पूरा डेटा आ जाएगा, और लेफ्ट हाफ हमारा पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। ये हमारा मर्ज का कंसेप्ट है, ओके। मर्ज में हम लोग इसी तरीके से दो या दो से ज़्यादा डेटा फ्रेम्स को आपस में जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद इनको इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं, तो यहाँ पे वही शिकागो इकागो के साथ जाएगा, ये मैंने बता दिया है, भी बता दूं। अब यहाँ पे देखिए एक और, यहाँ पे एक और हमारे पास पैरामीटर होता जिसका नाम होता है इंडिकेटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट इंडिकेटर फॉल्स होता, ये इंडिकेटर क्या बताता है, देखो आप ये समझ पा रहे बात,
दिल्ली दोनों में है, मुंबई दोनों में है, ठीक है। और अगर मैं हाउ इज इक्वल टू आउटर लिख दूं, ध्यान से देखिएगा, आउटर मैंने 3 ज्वाइन बताया, आउटर में क्या होगा, इधर का उधर का सब जगह का आ जाएगा। आउटर का देखो कैसे कलर किया गया, सारा डेटा, तो चाहे लेफ्ट में कॉमन हो चाहे राइट में कॉमन हो, सारा डेटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिल्ली दोनों में इसलिए बोथ लिखा हुआ है, दिल्ली मुंबई कानपुर में बोथ लिखा है, लखनऊ लेफ्ट में ही है, रायपुर राइट में ही है। यहाँ तक आप लोग की समझ में आया या नहीं आया ये कंसेप्ट? आ गया है सर। ठीक है। और आगे, आगे आप जब भी कभी जो है, या आपने कभी पढ़ा हो एसक्यूएल, अगर पढ़ा हो तो एसक्यूएल जब आप पढ़ते हैं तो एसक्यूएल में भी यही सेम कंसेप्ट है। जब हमें दो टेबल को ज्वाइन करना होता है तो हम लोग उन टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए लेफ्ट ऑन और राइट ऑन का ऐसा वहां पे तो नहीं यूज करते, लेकिन वहां ज्वाइन करते समय हम लोग लिखते हैं कि जो है, वहां पे हम कॉलम का नाम लिख देते हैं कि इस टेबल में ये वाला कॉलम बराबर उस टेबल में वो वाला कॉलम है, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे जैसे df1 डॉट शहर इज इक्वल टू df2 डॉट नगर, तो वो ज्वाइन हो जाएगा, वो कभी आप समझेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ये पूरा का पूरा एसक्यूएल से ही उठाया गया है, और यहाँ पे ये इंडिकेटर भी आ गया है इसमें। अब एक और चीज होती है सफिक्सेस, तो हम उसको समझते हैं सफिक्सेस क्या होता है। पहले देखिए यहाँ पे हमने ये डेटा लिया, ठीक है, ये नया डेटा फ्रेम है, और इसमें हमारे पास 4 शहर हैं, न्यूयॉर्क, शिकागो, ऑरलैंडो एंड बॉल्टिमोर, ये 4 शहर हैं, और इनके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हमें पता है। ये एक अपने आप में कंप्लीट टेबल है। फिर इसके बाद दूसरा यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, ये एक दूसरा है, इसमें देखो क्या है, इसमें शिकागो, न्यूयॉर्क और एक नया ही शहर आ गया सैन डियागो, तो ये आ गया, तो यहाँ पे आ गया। तो इनमें कॉमन तो सिर्फ शिकागो और न्यूयॉर्क है, ठीक है। इसमें 2 एक्स्ट्रा शहर है लेफ्ट में, ऑरलैंडो और बॉल्टिमोर, और इसमें एक एक्स्ट्रा शहर है सैन डियागो। यानी अगर हम आउटर ज्वाइन लगा देंगे तो सारे आ जाएंगे। और यहाँ पे कॉमन कॉलम क्या है बताओ, सिटी है, राइट, देखो सिटी। ऐसे तो टेम्परेचर भी कॉमन है, लेकिन आप ज्वाइन सिटी पे करेंगे, आप टेम्परेचर पे नहीं ज्वाइन कर सकते। तो इसका सीधा सीधा आंसर कैसे है, पी डी डॉट मर्ज df1 कॉमा df2, और हम यहाँ लिख देते हैं हाउ इज इक्वल टू आउटर, ताकि हमें पता लगे सारे शहर आ रहे हैं किसमें क्या नहीं है। यहाँ पर मैं कॉमा लगा, ये आ गया देखिए। तो इस तरीके से आपने देखिए क्या हुआ, न्यूयॉर्क, शिकागो, ऑरलैंडो, बॉल्टिमोर, ये सारे आ गए। आपको दो नाम यहाँ पे बार बार रिपीट भी होते दिख रहे। ऐसा हुआ क्या कि देखो, सिटी टेम्परेचर दोनों है, जबकि हमने हाउ आउटर लगा दिया तो ये इस तरीके से दिखने लगा, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, तो इसको डील करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से हम सफिक्सेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक नया, ये दो तो df1 df2 तो है ही है। यहाँ देखिए हमने कहा हाउ इज इक्वल टू आउटर, और क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, दोनों में एक से ज्यादा कॉमन कॉलम है, ये अंतर समझिए। पिछली बार में क्या हो रहा था, पिछली बार में ये था कि एक में विंड स्पीड होती थी तो दूसरे में टेम्परेचर होता था, और ज्वाइन होके बढ़िया टेम्परेचर और विंड स्पीड हमें दोनों दिखने लगते थे। यहाँ पे क्या है कि तीनों ही कॉमन कॉलम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अंतर क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी यहाँ पे भी है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सिटी यहाँ पे भी है, तीनों के तीनों कॉलम कॉमन है। तो ऐसे केस में क्या होगा, शहरों के नाम जो है वो कॉमन है, उन पे ज्वाइन लग रहा है,
सो यहाँ पे ये सफिक्सेस का कंसेप्ट आता है। सफिक्स का मतलब होता है जैसे प्रीफिक्स पहले सफिक्स बाद में, राइट। तो हम क्या करते हैं कि जो पहला टेबल है उसको सफिक्स फर्स्ट दे देते हैं और जो दूसरा टेबल है उसको सफिक्स सेकंड दे देते हैं। फिर इतना करने से देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये आउटपुट ऐसा आ जाएगा। जैसे टेम्परेचर फर्स्ट, ह्यूमिडिटी फर्स्ट, टेम्परेचर सेकंड, ह्यूमिडिटी फर्स्ट। ये जो अंडर स्कोर फर्स्ट है ये पहले का है, तो इससे आपको पता लगेगा कि टेम्परेचर पहले वाले में क्या है और दूसरे वाले में। तो देखो न्यूयॉर्क के आगे 14 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसा है। तो अब इन्होंने इस टाइप से एक आउटपुट दिया है। तो ये हमारे सामने आ रहा है आउटपुट, ठीक है। और ये अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे हम एक बार DF2 को प्रॉपरली फिर से बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो प्रीफिक्स का कंसेप्ट है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, और प्रीफिक्स का कंसेप्ट अप्लाई करके आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे एक ज्वाइन नाम का कीवर्ड भी होता है। ये ज्वाइन कीवर्ड जो है इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको कंफ्यूजन होगा, ये बाद में बताया जाएगा, ठीक है। ये जो ज्वाइन नाम का कीवर्ड है इसको मतलब ज्वाइन नाम का मेथड उसको बाद में समझें। बट अब आपको इतना प्रैक्टिस करना है जहाँ पे आपको 2-3 टेबल लेने और उन्हें ज्वाइन करके दिखाना है। ओके, अब एक मिनट आप होल्ड करना। आपको देखिए एक मैं डेटा सेट दिखा रहा हूँ, आप लोगों को सबको इस डेटा सेट पे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। इस डेटा सेट में देखो पहले प्रोडक्ट दिखाते हैं। ये सारे प्रोडक्ट है, आपको दिख रहा है प्रोडक्ट की आईडी है, सप्लायर की आईडी है और कैटेगरी की आईडी है। कैन यू सी, राइट? Yes, sir. प्रोडक्ट आईडी, सप्लायर आईडी एंड कैटेगरी आईडी। तो इसमें बाकी सारे कॉलम्स तो इसी टेबल के अपने कॉलम्स हैं, पर ये जो 2 कॉलम है ये फॉरेन कीज हैं, यानी कि ये इस टेबल के नहीं है, ये किसी और टेबल को बिलोंग करते हैं। ओके, उनका केवल यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। अब कैटेगरी आईडी जो लिखी है वो अगर हम कैटेगरीज टेबल में जाते हैं तो ये कैटेगरी आईडी यहाँ पे दी हुई है। ये देखो कैटेगरी आईडी 1 बेवरेजेस की है, कैटेगरी आईडी 2 कंडीमेंट्स कन्फेक्शन, ऐसे दिया हुआ है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हम इन 2 टेबल को ज्वाइन कर दें कैटेगरी आईडी कॉलम के ऊपर, तो हम बता पाएंगे कि चाय की कैटेगरी का नाम क्या है। आप समझ रहे हो बात? अभी हमें जैसे हमें चाय की कैटेगरी का आईडी है 1, और फिर जब हम इस टेबल में देखते हैं 1 है बेवरेजेस, तो हम कह सकते हैं कि चाय बेवरेजेस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है। उसी तरह चैन भी है। अब देखते हैं ये क्या है, मान लो ये कोई इकूरा नाम का प्रोडक्ट है। अब इकूरा कैटेगरी 8 को बिलोंग करता है, तो यहाँ जा जाके देखना पड़ेगा। अच्छा ये सी फूड है, यहाँ पे है ना, फिश वगैरह, सी फूड वगैरह। तो ये जो इस टाइप का ये इकूरा विकूरा है, ये हम कोई आपसे पूछे कि भैया हम चाहते हर प्रोडक्ट के आगे उसकी कैटेगरी का नाम आ जाए ताकि हम काउंट कर सके कि हर कैटेगरी में कितने कितने प्रोडक्ट्स हैं, या फिर हम उनका ग्रुप बाय करके, ग्रुप बाय कैटेगरी नेम करके हम उनका सम ऑफ प्राइस जान सके, एवरेज प्राइस जान सके, मिनिमम मैक्सिमम कर सके, जो हमने लास्ट वीडियो में किया। तो ये आप लोगों को आज इन दोनों टेबल को लेना है। अभी मैं ये दोनों फाइल आपको भेज दूंगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोगों को इन दोनों फाइल को ज्वाइन करना, मर्ज करना, बेसिकली मर्ज करना है। मर्ज करके एक नया टेबल बनेगा, उसमें से आपको जो है देख के अप्लाई करना है, ग्रुप बाय करना है। ये आपका टास्क है। ओके,
ये अब हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है यहीं पे। अभी टास्क में आपको भेज दूंगा, आप टास्क करिए। टास्क को कंप्लीट करने में आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो आप हमें बताइए, ताकि हम आगे उसको डिस्कस करें।